श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के भक्त अक्षय कुमार सेन का जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत अक्षय कुमार सेन ने बांकुड़ा जिले के मैनापुर ग्राम में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम हलधर सेन और माता का नाम विदुमुखी था। उनके पिता ने 2 बार विवाह किया। उनका प्रथम विवाह इंदास के निकट अवस्थित रोल गोपाल नगर में हुआ था। उनकी प्रथम पत्नी का 15 वर्ष की आयु में निसंतान ही देहांत हो गया था। बांकुड़ा के निकटवर्ती सुधिष्ठा ग्राम में उन्होंने दूसरा विवाह किया। इस पत्नी से उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। श्री रामकृष्ण पुंथी नामक बंगला ग्रंथ से पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद ने श्यामपुकुर में श्रीयुत अक्षय कुमार सेन को शौक चुन्नी मास्टर नाम दिया था। उनका शरीर घोर काले रंग का और दुबला था तथा कद मध्यम था। सब मिलाकर उन्हें कुरूप ही कहना होगा। संभवतः इसी कारण स्वामी जी ने विनोद पूर्वक उन्हें यह नाम दिया था। कलकत्ते के ठाकुर परिवार के बच्चों को पढ़ाने के कारण उनका दूसरा नाम था अक्षय मास्टर। श्री रामकृष्ण पुंथी की रचना करके उन्होंने अक्षय कीर्ति अर्जित की है। स्वामी जी ने शतमुखों से इस पोथी की प्रशंसा की है। उसके कंठ में प्रभु का आविर्भाव हो रहा है। धन्य हो शाक चुन्नी। मुझे इनकी पोथी पढ़कर जो आनंद मिला है वह कैसे बताऊं। अरे मेरे शाक चुन्नी, तुझे प्राण खोलकर आशीर्वाद देता हूं भाई। शाक चुन्नी बंगाल की जनता का भावी संदेश वाहक है। अक्षय कुमार यद्यपि श्री रामकृष्ण देव के नाम से आकृष्ट हुए थे, फिर भी किसी दूसरे का सहारा लिए बिना अचानक ही उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उन दिनों कामकाज के सिलसिले में वे जोड़ा साको के ठाकुर भवन में निवास कर रहे थे और श्री रामकृष्ण देव के चरणाश्रित श्रीयुत देवेंद्र नाथ मजूमदार भी वही नियुक्त थे। अक्षय बाबू ने विचार किया कि उन्हीं को मध्यस्थ बनाकर प्रभु के दर्शन प्राप्त करेंगे। अतः मजूमदार महाशय की कृपा पाने के लिए वे उनके लिए हुक्का लगाकर तथा अन्य उपायों से भी उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। इसी बीच काशीपुर के महम चक्रवर्ती ने एक दिन अपने घर में श्री रामकृष्ण देव के पदार्पण के उपलक्ष्य में धूमधाम के साथ महोत्सव का आयोजन किया तथा उसमें भक्तों को भी आमंत्रित किया। तद अनुसार देवेंद्र बाबू आदि जब गाड़ी पर बैठकर वहां जाने को प्रस्तुत हुए तो अक्षय बाबू ने भी उनके साथ जाने की अनुमति प्राप्त कर ली। यथा स्थान पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव भक्तों के बीच विराजमान है। देवेंद्र आदि के साथ उनके श्री चरणों में प्रणाम करके जब वे बैठे तो प्रभु ने उनकी ओर कृपा दृष्टि फेरी। इस विषय में आगे चलकर उन्होंने पुंथी में लिखा है। उन करुण कटाक्षों में पता नहीं क्या था जिसका वर्णन करना संभव नहीं। उनकी श्री मूर्ति ने नयन द्वारों से हृदय में प्रवेश करते हुए उस पर अधिकार कर लिया। मैं अपने आप में खो गया। मानो एक नवीन धारा बह निकली और उसी शरीर में मैं नवीन हो गया। ढूंढने पर भी पुराना कुछ नहीं मिल रहा था। मानो मैं किसी नए राज्य में, स्वप्न राज्य में आ गया हूं।
उस दिन अक्षय कुमार प्रभु की लीला देखकर कृतकृत्य हो घर लौटे। अब से वे बारंबार श्री रामकृष्ण देव के पास जाने लगे। मजूमदार महाशय की कृपा से ही ठाकुर के दर्शन मिले थे, अतः अब से अक्षय बाबू उनके प्रति गुरुवत श्रद्धा करने लगे। बाद में उन्हीं की सलाह पर अक्षय बाबू ने पुंथी की रचना प्रारंभ की थी और इस कार्य में उनकी सहायता भी पाई थी। इस विषय में उनकी स्वीकारोक्ति इस प्रकार है। मेरे प्रथम गुरु रूप देवेंद्र ब्राह्मण हैं, जिनकी कृपा से मुझे प्रभु के दर्शन मिले। उन्हीं की आज्ञा से इस लीला ग्रंथ की रचना आरंभ हुई। मैं किंकर जन्म भर के लिए उनके चरणों में बिक चुका हूं। काशीपुर में कल्पतरु दिवस के अवसर पर सौभाग्यवश अक्षय कुमार भी उपस्थित थे। उस समय वे कुछ लोगों के साथ वृक्ष की डालों पर बंदर बंदर का खेल खेल रहे थे। श्री रामकृष्ण देव जब उधर से होकर निकले तो वे लोग झटपट वृक्ष से नीचे उतरकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। अक्षय कुमार अपने हाथ में चंपा के 2 फूल ले आए थे। ठाकुर पथ पर खड़े होकर जैसे ही समाधिस्थ हुए, उसी समय मैंने उनके श्री चरणों में जाकर तोड़े हुए चंपा के 2 फूल चढ़ा दिए। इसके बाद साधारण भूमि पर आकर ठाकुर ने अपना दाहिना हाथ उठाकर तुम लोगों को चैतन्य हो कहते हुए सबको आशीर्वाद दिया। वचनामृत से पता चलता है कि अक्षय बाबू को देवेंद्र के घर में श्री प्रभु की चरण सेवा का सौभाग्य मिला था। तथापि भक्त गोष्ठी के बीच यह बात प्रचलित थी कि ठाकुर सामान्यतया उनको इस प्रकार अपना श्री अंग स्पर्श करने की अनुमति नहीं देते थे। कहते थे, पहले मन का मैल दूर हो, फिर होगा। उस दिन कल्पतरु लीला समाप्त हो चुकने पर ठाकुर जब कमरे की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने अक्षय बाबू को दूर खड़े देखा और अक्षय बाबू के ही शब्दों में उन्होंने मुझे दूर से क्यों जी कहकर बुलाया और हाथ रखकर मेरे सीने को स्पर्श किया। फिर कान में कुछ कहा जो मुझे अब भी स्मरण है, परंतु वह महामंत्र वाक्य होने के कारण मैं उसे गोपनीय रखता हूं। उस अप्रत्याशित सुदुर्लभ स्नेहपूर्ण स्पर्श का आवेग सहन करने में अपने को अक्षम पाकर अक्षय बाबू के शरीर ने टेढ़ा मेढ़ा होकर अद्भुत आकार धारण कर लिया और वे रो पड़े। जिस रात को ठाकुर ने महासमाधि ली, उस रात अक्षय कुमार नरेंद्रनाथ की आज्ञानुसार प्रभु की सेवा के लिए काशीपुर में ही थे। काफी रात के जब ठाकुर लीला संवरण को उद्यत हुए तो वे कलकत्ता जाकर गिरीश चंद्र और राम बाबू को बुला लाए। इस प्रकार अंतिम दिन भी प्रभु की सेवा का थोड़ा सा सौभाग्य पाकर अक्षय मास्टर चिर कृतार्थ हो गए थे। पुंथी ग्रंथ की रचना के बारे में कवि ने स्वयं ही लिखा है कि ग्रंथ रचना आरंभ होने पर एक दिन स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बराहनगर मठ में बुलाकर बाल्य लीला सुनी तथा उन्हें आशीर्वाद दिया कि ग्रंथ बृहदाकार होगा। इसके अतिरिक्त इस शुभ कार्य में मां शारदा देवी के शुभाशीर्वाद की आवश्यकता का अनुभव कर स्वामी जी अन्य सन्यासी गुरु भाइयों के साथ कवि को साथ लेकर माता जी के चरणों में उपस्थित हुए।
माँ उस समय बेलूड़ मठ में थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पोथी निर्विघ्न समाप्त हो। स्वामी जी की कृपा तथा माता जी के चरणों का आश्रय पाकर अक्षय कुमार उनके साथ श्री रामकृष्ण लीला की चर्चा करने लगे। विशेषता, एक बार जब माता जी कामारपुकुर में थी तो उन्होंने ठाकुर के समय के सारे ग्रामवासियों को बुलवाकर अक्षय कुमार से पुंथी का पाठ करवाया और दोनों हाथ उठाकर उसकी सफलता की कामना की। इसके अतिरिक्त देवेंद्र, गिरीशचंद्र, योगानंद, निरंजनानंद तथा रामकृष्णानंद से उपादान प्राप्त होने के कारण कवि ने अपने ग्रंथ में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। ढलती उम्र में वे बसुमती के दफ्तर में कार्य करते थे। वृद्धावस्था में वह कार्य छोड़कर वे अपने गांव चले गए तथा शेष जीवन प्रायः वहीं बिताया। केवल एक बार डॉक्टर उमेश बाबू तथा 2-3 अन्य भक्त आकर उन्हें मैमन सिंह ले गए थे। वहां पर भक्तों के घर 7-8 महीने बिताने के बाद वे गांव को लौटे थे। मैमन सिंह के इन भक्तों के अतिरिक्त मद्रास, लखनऊ, दरभंगा, ढाका आदि के भी कोई भक्त बीच बीच में धन आदि भेजकर उनकी सहायता किया करते थे। गांव के मकान में रहते समय सांसारिक झंझटों की ओर ध्यान न देकर वे ठाकुर के स्मरण मनन में ही दिन बिताया करते थे। प्रातः काल उठकर वे स्वयं ही ठाकुर के बर्तन मांजते और फूल चुनते, फिर एक तारा बजाते हुए नामगान करते। वृद्धावस्था में भी उनका स्वर काफी मधुर था। इसके बाद वे स्नान करके ठाकुर की पूजा करते और पूजा हो जाने पर लीला प्रसंग का पाठ करते या कुछ लिखते। तब भी उनकी आंखें ठीक थी और उन्हें चश्मे की आवश्यकता नहीं होती थी। गर्मी के दिनों में दोपहर को मंदिर में बैठकर वे ठाकुर और मां के चित्रों को पंखा झलते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे दमे से पीड़ित थे। दुर्बल शरीर से इतना कार्य करना उनके लिए संभव नहीं होता था। अतः पूजा के पहले वे चाय पी लिया करते थे। शरीर त्याग के 3-4 वर्ष पहले से ही उन्हें पूजा का कार्य छोड़ देना पड़ा था। श्री माता जी के प्रति अक्षय कुमार के मन में अगाध भक्ति थी। पुंथी में वे उनके प्रति प्रणाम ज्ञापित करते हुए लिखते हैं, जय जय श्री माता जगत जननी, श्री रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्य दायिनी। माता जी के गांव के निवास काल में अक्षय कुमार एक छोटी धोती पहने, लंबी लाठी हाथ में लिए, खाली पैर, सिर पर विविध वस्तुएं ढोते हुए माता जी के पास आते और उनके श्री चरणों में लौटकर वृद्धावस्था जनित रोग तथा पारिवारिक अशांति के निवारण के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करते। माता जी उस समय उन्हें यथोचित सांत्वना प्रदान करती थी। देहावसान होने के कुछ वर्ष पूर्व से वे दमे से असह्य कष्ट उठा रहे थे। साथ में पारिवारिक अशांति भी थी। उन दिनों अपने पास आए एक युवक से उन्होंने बताया था, माता जी ने उंगली से दिखाते हुए कहा था, तुम्हारे अंतिम दिनों में थोड़ा कष्ट भोग है। उस थोड़े में ही इतना कष्ट है। वे यदि उंगली को थोड़ा और लंबा करके दिखाती तो फिर इस शरीर से सहन ही नहीं होता। शरीर त्याग के 4 दिन पहले उन्हें सामान्य सा बुखार और रक्तातिसार हुआ था। चौथे दिन शुक्रवार
7 दिसंबर 1923 ईस्वी सवेरे 9 बजे 73 वर्ष की आयु में उन्होंने ईस्ट लोक को प्रस्थान किया। उस समय उनके छोटे भाई उन्हें श्री रामकृष्ण देव का नाम सुना रहे थे। इस पर उन्होंने कहा, तुम लोग चुप हो जाओ, मैं ठाकुर और मां को देख रहा हूं। अंतिम क्षण देखा गया कि उनके नेत्र अधखुले हैं और मुखमंडल आनंद से आलोकित हो रहा है। इस विमल आनंद के बीच ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी के साथ अक्षय कुमार सेन का जीवन वृतांत समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।